दोस्तों, व्यापार करने के हर प्रकार के वीडियो आपके सामने दिन रात यूट्यूब पे स्क्रॉल हो रहे होंगे और दिन रात आप देख रहे हो। इंस्टाग्राम पे जाओ तो कपड़ों का बिजनेस करो, फेसबुक पे जाओ तो कपड़ों का बिजनेस करो और यूट्यूब पे जाओ कपड़ों का बिजनेस करो। दोस्तों, जो ज्ञान दे रहा है वो बहुत अच्छी बात है और आप उसको अडॉप्ट कर रहे हो वो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप ये समझते हो कि कपड़ों का बिजनेस करना कितना रिस्की है, कपड़ों का बिजनेस करने के अंदर फायदे कितने हैं, कपड़ों का बिजनेस अगर फेल हो गया तो हमारा कैरियर कहाँ जाएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग वो चर्चा करने वाले हैं, जब कपड़ों का बिजनेस फेल हो जाता है तब हमारे पास में क्या दिक्कतें आती है, क्या चीज़ों का सामना करना पड़ता है और काम कैसे हमारा रुकावटें पैदा हो जाती है। तो दोस्तों, कपड़ों का बिजनेस करना और बिजनेस करने के साथ साथ के अंदर आपको जो बातें बताई जाती है, एक मैन्युफैक्चरर जब आपको हर तरीके से जानकारी देता है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरर का लालच भी तो होगा कि वो मुझसे जुड़े, मुझसे व्यापार करे। लेकिन दोस्तों, अगर उसका लालच है तो वो अपनी जगह सही भी है। क्यों सही है? क्योंकि वो एक कपड़ों का व्यापारी है और वो अपने व्यापार के बारे में आपको जानकारी दे रहा है, क्योंकि उसका व्यापार उसने जीरो से स्टार्ट किया होगा कहीं ना कहीं, जब जाके आज वो उस मैन्युफैक्चरिंग की पोजीशन पर पहुंचा होगा, जब जाके आपको बोल रहा होगा कि वो कपड़ों का व्यापार आप करोगे तो 100% आप सफलता पाओगे। लेकिन कहानी कुछ और भी है दोस्तों, वो भी हमें जानना जरूरी होता है कि हर चीज जब आपको दिखाई जाती है, बताई जाती है, तो वो सारी चीजें अच्छी अच्छी बताई जाती है। तो हमारी कंपनी आपको वो सब चीजें भी बताएगी जिससे आपको ये चीजें की जानकारी भी चाहिए कि कहीं ना कहीं कोई न कोई ऐसी मिस्टेक हो गई तो हम कपड़ों के बिजनेस में, हमारे कपड़ों के बिजनेस के अंदर हम उस चैप्टर से कैसे निकले, उस चीज से कैसे निकले कि हम लोग उस चीजों के अंदर नहीं घुस पाए। दोस्तों, कपड़ों के बिजनेस के अंदर 5 पॉइंट ध्यान रखना है। आज पांचों पॉइंट पे बात करेंगे कि हमारा कपड़ों का बिजनेस क्यों फेल हो जाता है। सबसे पहला जो काम आप गलत चूज करते हो वो करते हो सस्ते के चक्कर में जाना। जब आप वीडियो देखते हो, चीजें समझते हो, व्यापार के बारे में समझ रहे हो, किसी सप्लायर के बारे में समझ रहे हो, तो आप क्या सोचते हो कि मैं एक ऐसे व्यक्ति के पास जाऊं, मुझे सस्ते से सस्ता दे दे और बेहतरीन से बेहतरीन क्वालिटी दे दे। मैं गारंटी देता हूं दोस्तों, आप जब सस्ते के चक्कर में जाते हो तो वहां पे आपको प्रोडक्ट क्वालिटी वाला नहीं मिलता, वैरायटी वाला नहीं मिलता, लोड शोट वाला प्रोडक्ट आपको मिलता है। तो सबसे पहली गलती क्या कर बैठते हो कि सस्ते के चक्कर में पड़ते हो और लोड शोट का माल लेके आते हो। लोड शोट का माल आपको सस्ता ही मिलेगा, वो अपनी जगह सही है, वो सप्लायर है या वो कोई होलसेलर है, वो आपकी अपनी जगह सही है। वो आपको माल क्या दे रहा है? वो आपको माल सस्ता दे रहा है, लोड शोट का माल दे रहा है। जो डिजाइन पुरानी हो चुकी है, जो डिजाइन टेस्ट से बाहर निकल चुकी है, जिसको कोई खरीदवार नहीं है, जिसका शोरूम है, दुकान है, वो कभी लेने वाला नहीं है, उसको वो प्रेजेंट करता है, वो अच्छे तरीके से दिखाता है, अपनी बात बताता है और आप उसके चक्कर में आते हो और सस्ता माल लेके आप अपने यहाँ से जब निकलते हो, अपने यहाँ पे माल जब पहुँचता है तो माल देखते हो कि माल तो कभी बिक ही नहीं सकता। आप उसको फोन करते हो कि ये माल तो बिक ही नहीं रहा है, तो वो बोलता है मैं कुछ नहीं कर सकता, माल आपने चॉइस किया है, आपका माल है, आप जानो और आपका काम जाने। ये हकीकत, वास्तविकता अगर है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सच में ये बात है। दूसरा क्या चीज होता है कि हमारा बिजनेस फ्लॉप क्यों हो जाता है दोस्तों? दूसरा गलती कर बैठते हैं कि हम लोग हमारे सप्लायर को नहीं समझ पाते कि हमारा जो सप्लायर है वो कैसा है, वो मैन्युफैक्चरर है, वो होलसेल है, वो ट्रेडिंग करने वाला है, या वो कोई ऐसा व्यक्ति है कि वो सिर्फ और सिर्फ हमें सिर्फ माल बेचने के उद्देश्य से ही काम कर रहे हैं। तो व्यक्ति को अगर आप पहचानोगे नहीं, आपके सप्लायर आपका एक दोस्त है, आपका भागीदार है। दोस्तों, सप्लायर के मन और दिमाग के अंदर होना चाहिए कि मैं मेरे ग्राहक को अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट दूं, सस्ते से सस्ता प्रोडक्ट दूं, लेटेस्ट से लेटेस्ट क्वालिटी दूं और अच्छी से अच्छी वैरायटी दूं। ये अगर सप्लायर के दिमाग के अंदर है तो वो आपके बारे में सोच रहा है दोस्तों, वो और किसी के बारे में नहीं सोच रहा। केसरिया टेक्सटाइल कंपनी दिन रात जो सोचती है वो सिर्फ कस्टमर के लिए सोचती है कि वो कस्टमर को माल जब देते हैं तो अच्छा से अच्छा माल जाना चाहिए, वैरायटी अच्छी जानी चाहिए, रेट कम जानी चाहिए। जब जाके हमारे कस्टमर का माल बिकेगा तब वो हमसे रिपीटेशन में आएगा, तब जाके हमारे से व्यापार और करेगा। हम लोग ये सोचते हैं, लेकिन सब लोग ये नहीं सोचते हैं दोस्तों। सब लोग दूसरा सोचते हैं।
जब दूसरा सोचते हैं, अगर उस सोच से आप माल लेके जाते हो तो उस सोच से आपका माल बिकने वाला कभी नहीं है दोस्तों। कहीं ना कहीं आपको एक ना एक दिन झटका लगने वाला है। उस झटके से अगर बचना है तो सप्लायर, सटीक सप्लायर चूज कीजिए। अगर आपका सप्लायर विश्वास पात्र नहीं निकला, आपने जो पैसों का दाव लगाया उस दाव वो खरा नहीं उतरा, तो आपका पैसा भी व्यर्थ जाएगा, आपका टाइम भी व्यर्थ जाएगा, आपकी एनर्जी भी व्यर्थ जाएगी, आपका समय भी व्यर्थ जाएगा। तो ये सारी चीजें व्यर्थ जाएगी और आपका प्रॉफिट कभी नहीं बनने वाला। पहला काम, सस्ते के चक्कर में नहीं रुकना। दूसरा काम, सप्लायर को समझ के व्यापार करना है। तीसरा इंपॉर्टेंट काम है दोस्तों, मार्जिन कैसे बनाना और कौन से आइटम पे मार्जिन रखना। आपने सस्ते के चक्कर में भी नहीं पड़े, आपने सप्लायर भी अच्छा चूज कर लिया, लेकिन आपको रेट नहीं निकालने आई। आपने जो कंपटीशन का आइटम था उसके अंदर 100 रुपए की चीज को 300 रुपए में बेचने की कोशिश करी तो आप फेल हो जाओगे। 10,000 वाली साड़ी के अंदर आपने 10% का मार्जिन रखा तो भी फेल हो जाओगे। अब आपको बताता हूं मार्जिन रखने वाली चीज क्या है, क्योंकि दोस्तों हमेशा मैंने देखा है कि मार्जिन में कहीं ना कहीं आप जब फेल हो जाते हो तो आप सप्लायर को कोसते हो कि मुझे मार्जिन नहीं बैठ रहा है। मार्जिन बैठेगा कहां से दोस्तों? आपने सप्लायर को समझा ही नहीं, आपने सप्लायर की बात को अच्छे से जाना ही नहीं। तो आपको क्या करना है, जो कंपटीशन का आइटम है उसमें कंपटीशन वाली ही रेट लगानी है। जो बाजार में 100 रुपए बिक रही है तो आपको 105 या 95 ही लगाना है। आपको उसके अंदर 100 का 200 नहीं करना है दोस्तों। कंपटीशन की आइटम को कंपटीशन के भाव में बेचना है, जब जाके आपका ग्राहक आपकी दुकान पे बैठा रहेगा, मौजूद रहेगा। व्यापारी टेस्ट, आपका ग्राहक जो है आपका टेस्ट देखने की इच्छा रखेगा। अगर आपने स्टार्टिंग के प्रोडक्ट के अंदर जो कंपटीशन के प्रोडक्ट है उसी के अंदर आपने मार्जिन रखने की कोशिश की तो ग्राहक ए से लेकर जेड तक का माल आपको सब कुछ महंगा बताएगा। अगर ग्राहक महंगा बताता है इसलिए इसका मतलब आप समझ के चलिए वो कहीं ना कहीं आपका प्रोडक्ट दूसरी जगह देख के आया है और उसको सस्ता मिल रहा है। तो ये चीज का विशेष ध्यान रखना है। 10,000 वाली साड़ी के अंदर आपको 10% का मार्जिन नहीं रखना, उसके अंदर कम से कम 50% का मार्जिन रख सकते हो, क्योंकि वो 10,000 वाली साड़ी है या 10,000 वाला लहंगा है वो रेयर ही आपके पास मिलेगा और किसी के पास नहीं मिलेगा, क्योंकि वो बनता भी लिमिटेड है और जाता भी लिमिटेड है और बिकता भी लिमिटेड है। तो उसके अंदर मार्जिन रखिए और कंपटीशन वाले आइटम के अंदर आप मार्जिन को अवॉइड कीजिए। कम मार्जिन के अंदर अपने को काम करना है। तो 3 गलतियां मैंने आपको बता दी। चौथी गलती क्या होती है दोस्तों? चौथी गलती होती है हमें माल कब और कैसे क्या खरीदना होता है। सीजन का टाइम चल रहा है, अभी दिवाली सामने आ रही है, आपका वेडिंग सामने आ रहा है, इतने सारे त्यौहार सामने आ रहे हैं। तो अब आप क्या करते हो, आपको टेस्ट चाहिए वेडिंग का, फेस्टिवल टेस्ट चाहिए, आपको वेडिंग का टेस्ट चाहिए, और आप क्या लेके जा रहे हो? 200 रुपए वाली साड़ियाँ दे दो, 100 वाली साड़ियाँ दे दो, 500 वाली साड़ी दे दो। डिमांड आपके पास में उसी की आ रही है, ग्राहक बोल रहा है सस्ता दे दो, लेकिन आप लेके वही जा रहे हो। तो आपका मार्जिन कभी भी नहीं बैठेगा दोस्तों। जब आप वेडिंग के अकॉर्डिंग वेडिंग का टेस्ट प्रेजेंट करोगे, आप जब फेस्टिवल के अकॉर्डिंग फेस्टिवल का कलेक्शन प्रेजेंट करोगे, तब जाके आपके मार्जिन की गणित बैठेगी दोस्तों। जब जाके आपको अच्छा मार्जिन मिलेगा और क्वांटिटी माल सेलिंग करने का मौका मिलेगा। अब आप 100 रुपए वाली चीज को आप सोचोगे कि मैं इसको बेचता जाऊं इसी को बेचता जाऊं, तो आपकी दुकानदारी एक टाइम बाद में बंद हो जाएगी। तो बंद नहीं करनी है दोस्तों। तो चीज ध्यान रखनी है, परचेजिंग करते समय हमें हर चीज ध्यान रखनी है। हमारे पास में जिस समय जो चीज की ग्राहक की आने वाली है उस कलेक्शन को हमें हमारी दुकान के अंदर मौजूद रखना है, तब जाके आपकी दुकान आपकी सही ढंग से सही तरीके से सुचारू रूप से चल पाएगी। 5वां पॉइंट है दोस्तों, स्कीम। अगर आपका ग्राहक बार बार में अगर आ रहा है तो 100% ये मैं आपको आज बोल दूं, हमेशा ये चीज की आप बांध के रखना है ये चीज कि अगर कोई ग्राहक आपके पास में बार बार आ रहा है तो उसको कहीं ना कुछ प्रॉफिट दीजिए। अपने मार्जिन को कम कीजिए, या अपने मार्जिन को कम नहीं कर रहे हो तो कोई गिफ्ट वगैरह का प्रोविजन रखिए। गिफ्ट नहीं दे रहे हो तो वाउचर का प्रोविजन रखिए। ग्राहक अगर आपके पास में बार बार आ रहा है, एक ग्राहक को बार बार बुलाना है, तो उसके अंदर आपको 100% प्रोविजन देना है कि गिफ्ट दो या कुछ भी आइटम दो, उसको जरूर से देना है। कि हैप्पी कस्टमर, एक कस्टमर आपके 4 कस्टमर को लेके आता है और 4 कस्टमर आपके 16 कस्टमर को लेके आता है। आपका व्यापार कभी भी फीका नहीं पड़ेगा। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि स्कीम्स रोज निकालनी है। स्कीम 2 महीने में 3 महीने में आपको निकालते रहना है, जिससे आपके बिजनेस के अंदर फ्लो बना रहे। ये 5 सूत्र थे दोस्तों। ये 5 चीजें अगर ध्यान रखोगे तो आपका बिजनेस कभी फ्लॉप नहीं होगा।
नहीं तो आपका बिजनेस हमेशा फ्लॉप होगा। जैसे आप कोई भी बढ़िया से बढ़िया सप्लायर पकड़ लो, जैसे आप मैन्युफैक्चरर पकड़ लो, आप कुछ भी पकड़ लो, आपके पास ये पांचों सूत्र नहीं होंगे तो आपका बिजनेस फ्लॉप होगा। तो इस चीज को ध्यान रखिए। तो जो चीज दे रहे हैं, जो ज्ञान दे रहे हैं, उस ज्ञान के साथ साथ में अपने सिद्धांतों पे भी काम कीजिए। आप अपनी बातों पे भी ध्यान रखिए। हम लोग जो बोल रहे हैं उन सब चीजों पे ध्यान रखिए, जब जाके अपना बिजनेस को बहुत बड़ा ले जा सकते हैं। दोस्तों, बिजनेस करना बहुत आसान है, लेकिन उसको समझना उतना ही कठिन है। इसलिए बोलता हूं दोस्तों कि फेल अगर होना है तो फेल होने से पहले उस चीज को जानकारी कीजिए, किस कारणों से हम लोग फेल हो रहे हैं। तो उस चीजों से अगर बच जाओगे तो आपका बिजनेस 100% ग्रोथ हो जाएगा। तो दोस्तों, ये आज का ये पॉइंट था सारा का सारा कि कैसे हमें अपने बिजनेस को ग्रोथ करना है और हमें फेल होने से कैसे बचना है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा, और साथ में हमारे चैनल्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और बात जो अगर आपके दिमाग में बैठी हो तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी बात कैसी लगी। दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। केसरिया टेक्सटाइल की मुहिम है कि वो बनाएंगे आपको कपड़ों का कामयाब व्यापारी। केसरिया टेक्सटाइल से जुड़िए अगर आप एक्स्ट्रा इनकम चाहते हैं। आप नौकरी करते हैं, आप हाउसवाइफ हैं, आपकी दुकान है, या कोई बुटीक चलाते हैं, या फिर रिटायर्ड पर्सन है, अगर आप व्यापार करना चाहते हैं तो केसरिया टेक्सटाइल से जुड़िए। केसरिया टेक्सटाइल आपको देगा हर टेस्ट का, हर फैशन का प्रोडक्ट एक ही छत के नीचे। केसरिया टेक्सटाइल आपको देगा वाइडेस्ट रेंज, उम्दा क्वालिटी, बेस्ट प्राइस, ट्रांसपेरेंट व्यवहार और इफेक्टिव आफ्टर सेल सर्विस। अगर आपकी शॉप है, बुटीक है, आप घर से कपड़ों का व्यापार कर रहे हैं तो केसरिया टेक्सटाइल आपकी मदद करेगा आपके व्यापार को दुगुना, तिगुना या फिर चौगुना करने। तो यदि आप केसरिया टेक्सटाइल्स के साथ व्यापार करना चाहते हैं तो उन्हें फोन कीजिए या फिर विजिट कीजिए केसरिया टेक्सटाइल की सूरत मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। केसरिया टेक्सटाइल के साथ व्यापार करके कपड़ों के कामयाब व्यापारी बनिए। साड़ी कुर्ती या हो लहंगा, सही दाम का नाम केसरिया, सही दाम का नाम